नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास वोल्टास कंपनी का इन्वर्टर विंडो एसी का पीसी रखा हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम क्या है, ये अभी फिलहाल क्या है, डेड कंडीशन में। इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ठीक है ना। एसएमपीएस के लिए जो चॉपर लगा जाता है, इसको हम लोग निकाल दिए क्योंकि ये जो था खराब था। जो कि आपको दिखलाते हैं, ये रहा ट्रांसफार्मर इसका, है ना। ये ट्रांसफर क्या हुआ, खराब हो चुका है। अगर आपके पास सेम दूसरा पीसी तो लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर अधिकतर चांस में क्या होता है, दूसरा मिल नहीं पाता था। इसके जगह हम लोग किस प्रकार से इसको रिपेयर करते हैं, वो आज की वीडियो में हम बतलाएंगे आपको। तो सबसे पहले इसका क्या करता है, आपको एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम दिखला देते हैं, इसका जो पूरा किस प्रकार से सर्किट है। फिर हमको ये जो इसमें जो 012 का ट्रांसफॉर्मर है 500 मिली एम्पियर, ठीक है ना, इसको हम आपको इंस्टॉल करके दिखलाएंगे। क्योंकि होता क्या है इसमें देखिएगा, तो इसका जो है सेकेंडरी में 2 डायोड लगा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 डायोड, ये और ये। तो एक से मेरा जो है 12 वोल्ट आउट करता है और एक से मेरा 5 वोल्ट आउट करता है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट आउट करता है, ठीक है ना। 5 वोल्ट किस प्रकार से आउट कराना, तो वो भी हम आपको बतलाएंगे और इसका पूरा एकदम कनेक्शन भी आपको सिंपल तरीका से समझाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग एसएमपीएस का सर्किट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये मेरा जो विंडो एसी का जो है सर्किट का, उसका पूरा कंप्लीट एसएमपीएस हम लोग डायग्राम बना चुके हैं। इसको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से एसएमपीएस मेरा काम करता है। अगर आप एसएमपीएस सही तरीका से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये वीडियो भी आपको क्या करता है, मदद कर सकता है एसएमपीएस को समझने में, और भी आसान हो सकता है। और इसके जब हम लोग ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से यूज करेंगे वो भी आपको समझाएंगे। फिलहाल जो ये मेरा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 वोल्ट बन जाएगा, है ना। 4 डायोड लगा के, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये 4 डायोड मिला के क्या करता है, यहाँ पे कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 300 प्लस वोल्ट बन जाता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम आपको इस यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ जो प्लस है मेरा, यहाँ पे एक इसका चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एसएम ट्रांसफर हम लोग इसको बोलते हैं, एसएम ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये मेरा एसएम ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसमें एक सिर्फ क्या होता है, प्लस 300 वोल्ट डायरेक्ट जाएगा, उसके बाद दूसरे लूप से क्या हुआ, आउट करेगा। आउट करने के बाद ये डायरेक्ट जो मेरा एक आईसी लगा हुआ है एसएमडी में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला आईसी, ये जो मेरा है TN 280 है, ठीक है, एसएमडी है। वही आईसी यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं। तो इसके जो है जस्ट यहाँ से जो 300 वोल्ट आउट करेगा, ये मेरा ड्रेन सिराप चला जाएगा, आईसी का ड्रेन सिराप पे यहाँ से कनेक्ट होकर। और उसके बाद जो मेरा एक और जो पिन है, यहाँ पे ये पहला लूप हो जाएगा, ये इसको हम लोग प्राइमरी लूप बोलते हैं, और ये मेरा ऑक्सिलरी लूप हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सिलरी में क्या, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड आ जाएगा, और ये ग्राउंड जो है एक सिराप चला जाएगा। और उसके बाद जिसका इस लूप से निकलेगा, तो यहाँ पे एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा, इसको क्या किया जाता है, डीसी किया जाता है, ठीक है ना। प्योर डीसी करने के बाद ये जो है एक यहाँ पर जेनर और रजिस्टेंस लगा, वोल्टेज को कम करने के बाद ये जो मेरा है सेकेंड पिन पे दिया जाता है, बीपी बाईपास पिन पे दिया जाता है। ये मेरा हो जाएगा आपका पहला पिन, इसका हो जाएगा फीडबैक, ठीक है ना, फीडबैक आईसी का फीडबैक पिन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बाईपास, और तीसरा ड्रेन हो जाएगा, और ये जो चारों है ये हो जाएगा हमारा सोर्स। तो ये जो बाईपास पिन पे इसको क्या करता है, VCC के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा तो बाईपास से एक जो है 0.01 माइक्रोफैराड का क्या होता है कैपेसिटर, है ना, ग्राउंड से लगाया जाता है। ये हमारे लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, बाईपास पिन पर। और ये ड्रेन हो जाएगा, जो कि ड्रेन जो मेरा यहाँ से प्लस 300 वोल्ट के प्राइमरी सिरा से जुड़ा रहता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और यहाँ ये जो सोर्स है मेरा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और फिर प्लस ड्रेन से आ जाएगा। ये क्या होता है, बीच में स्विचिंग करने लगता है। जब यहाँ पे स्विचिंग होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसी का वेव फॉर्म बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। जब एसी का वेव फॉर्म बनेगा, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर अपना काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो भी कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे एसएम ट्रांसफार्मर, चाहे फिर नॉर्मल जो है 012 015, इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर है, ये तभी काम करेगा जब मेरा एसी, है ना, एसी वोल्टेज इनपुट किया जाए। तो अभी फिलहाल क्या था, डीसी था। तो यहाँ पर क्या, ये आईसी क्या काम करता है, एसी वेव को बनाने का लिए काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्विचिंग करना के बाद यहाँ पर क्या होता है, एसी वेव बन जाता है। जब एसी वेव बनता है, यहाँ सेकेंडरी क्या होता है, वोल्टेज आउट करना शुरू कर देता है। जब यहाँ शुरू करेगा वोल्टेज आउट, तो ये जो डायोड है, एक डायोड से मेरा 12 वोल्ट आउट करेगा। ये जो मेरा हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, सेकेंडरी का ग्राउंड, और ये प्राइमरी ग्राउंड अलग होता है, ठीक है ना। और दूसरा डायोड से मेरा 5 वोल्ट क्या कर देगा, आउट कर देगा। ये जो 5 वोल्ट मेरा चला जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अगर ईपी रोम लगा हुआ था, ईपी रोम में, ठीक है ना, और डिस्प्ले में भी चला जाएगा। और ये जो मेरा 12 वोल्ट, ये मेरा रिले पे चला जाएगा, और ULN 2003 पे चला जाएगा। और अगर डिस्प्ले में जरूरत है तो डिस्प्ले में भी चला जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब 12 वोल्ट। अब 5 वोल्ट से क्या किया जाता है, इसमें फीडबैक लगाया जाता है, फीडबैक बनाया जाता है। क्योंकि ये जो आईसी है, इस आईसी को पता नहीं है कि आउटपुट में कितना वोल्टेज बन रहा है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करता है, एक कपलर लगाया जाता है PC 817, ठीक है ना। ये कपलर से यहाँ पे 4 पिन है। इसका एनोड पे क्या किया जाता है, 51, है ना, 510 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा, 5 वोल्ट से क्या किया जाता है,
है ना, जोड़ दिया जाता है, तब 5 वोल्ट से क्या होगा 510 ओम का रेजिस्टेंस लगा, इस पे क्या होगा पिन नंबर 1 पे, इसका पिन नंबर 1 होता है प्लस और ये पिन नंबर 2 हो जाता है माइनस कपलर का, ठीक है ना। और ये इसका इमीटर हो जाता है और ये इसका कलेक्टर हो जाता। तो यहाँ से प्लस आ चुका है, इसमें 51 ओम का रेजिस्टेंस लगा और इससे क्या चाहिए पिन नंबर 2 पे इसका माइनस चाहिए सप्लाई। तो माइनस सप्लाई क्या करेंगे हम लोग TL 431 के जरिए देंगे, ताकि जब आउटपुट में 5 वोल्ट बने तभी यहाँ पर क्या आ जाए माइनस आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग ये जो 5 वोल्ट है यहीं से जोड़ दिए, ये जो 5 वोल्ट आपको दिख रहा होगा यही 5 वोल्ट यहाँ पर भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आपको जोड़ दे दिखा दे इस प्रकार से, हाँ यही 5 वोल्ट, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर TL 431 का एक पिन जो रहेगा ऊपर वाला ये मेरा ग्राउंड पिन हो जाएगा, सेकेंडरी का ग्राउंड रहेगा, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। अब जो हम लोग इससे इस तरफ भी बात करेंगे, ये मेरा सेकेंडरी ग्राउंड इसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो मेन फिल्टर ग्राउंड है इसको हम लोग प्राइमरी ग्राउंड बोलते हैं। जब हम लोग को ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड चेक करना होगा कोई भी वोल्टेज तो हम लोग ये ग्राउंड लेंगे, और सेकेंडरी साइड जब चेक करना होगा तो हम लोग को ये सेकेंडरी ग्राउंड लेना पड़ेगा, मतलब ये ग्राउंड, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ जो 5 वोल्ट यहाँ से डायरेक्ट 5 वोल्ट आ गया, यहाँ से एक 10 के का रेजिस्टेंस जो है प्लस लगाया गया, और ये जो मेरा ग्राउंड है इससे भी क्या किया गया 10 के का रेजिस्टेंस लगाया। जब लोग यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होगा है ना, जब 5 वोल्ट से आप लोग चेक कीजिएगा 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में जब 10 लगाया जाता है तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट बनेगा, है ना। वोल्टेज डिवाइडर का जिस प्रकार फॉर्मूला उस प्रकार निकालिएगा तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट बनेगा, जब 5 वोल्ट आउटपुट में बनेगा तब। ये जो 2.5 वोल्ट जब इसके पिन पर चला जाएगा रेफरेंस वाला पिन पे TL 431 के रेफरेंस पिन पे, जब 2.5 वोल्ट रेफरेंस पिन पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा जो ये पिन क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या था ग्राउंड था, तो ये जो 2.5 वोल्ट यहाँ पर बन जाएगा रेफरेंस पिन पे, यहाँ पर 2.5 वोल्ट, ये पिन जुड़ने के बाद क्या होगा ग्राउंड यहाँ से आउट कर देगा, और आउट करने के बाद मेरा जो है यहाँ पे कपलर का पिन नंबर 2 पे चला जाएगा। यहाँ पर जब माइनस और प्लस मिल जाएगा तो ये कपलर क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा यहाँ पर क्या था इमीटर पर ग्राउंड था, है ना, प्राइमरी ग्राउंड है ये, यहाँ ग्राउंड जो है इससे क्या करेगा कलेक्टर से आउट कर देगा। आउट करने के बाद यही जो मेरा है इसके IC का फीडबैक के पिन नंबर 1 पे चला जाएगा फीडबैक के रूप में, तो IC को ये लगेगा आउटपुट में क्या होगा वोल्टेज बन चुका। इस प्रकार से क्या करता है स्विचिंग को मेंटेन कर रखता है और आउटपुट में जो है मेरा कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखता है। अब हम लोग को ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर ले चुके हैं, आपको दिखला देते हैं ये। तो अब जो है हम आपको बताएंगे ये जो 012 का ट्रांसफार्मर है 500 मिली एम्पियर है, इसके जगह आपको 750 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा वायर हो जाएगा रेड वाला 2 वायर ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, और ये जो मेरा है येलो वाला वायर ये सेकेंडरी हो जाएगा। अब इसको कनेक्शन किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ DC वोल्टेज बन रहा है इससे पहले ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर से पहले से आपको क्या लेना लाइन और न्यूट्रल वहाँ से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना लाइन और न्यूट्रल इस पे डाल देना प्राइमरी पे, और जो सेकेंडरी होगा यहाँ पर आपको 12 वोल्ट ये हमका मेरा हो जाएगा 0, इसको ट्रांसफार्मर निकाल देना। आपको हमेशा याद रखना जब भी हम लोग कोई भी ट्रांसफार्मर अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो SM ट्रांसफार्मर क्या होगा निकाला रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सेकेंडरी है इसमें लोग एक पिन इस पे दे देंगे और एक जो मेरा होगा इस पे दे देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 वोल्ट बन जाएगा AC, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा मेरा, ये तो ग्राउंड हो जाएगा। और यहाँ जब AC बनेगा तो ये मेरा DC आउटपुट में एक डायोड लगा सिंगल ब्रिज बना के यहाँ से क्या जाएगा 12 जगह आपका 15-16 वोल्ट के आसपास करीबन यहाँ पर बन जाएगा। अब क्या होगा यहाँ 12 जगह 16 बनेगा कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ULN रिले वगैरह 16 वोल्ट से भी वर्क करेगा परफेक्टली। अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ तो 16 वोल्ट बन गया 12 वोल्ट की जगह पे, ये मेरा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन माइक्रो कंट्रोल वगैरह ऑन नहीं होगा क्योंकि ये तो रिले और ULN पर जा रहा वोल्टेज, माइक्रो कंट्रोल तो 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा, और जिसको इस सिर्फ चाहिए 5 वोल्ट हम लोग क्या करेंगे अलग से जो है एक जो है रेगुलेटर लेंगे, ठीक है ना। तो अलग से जो है हम लोग इस प्रकार से जो है 7805 ले लेंगे, ये आपको दिख रहा है ये मेरा 7805 है। अब क्या करेंगे 7805 में क्या मेरा जो है 3 पिन होता है, पहला हो जाएगा इनपुट, दूसरा हो जाएगा ग्राउंड, और तीसरा क्या हो जाता है आउटपुट पिन। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ये जो 12 वोल्ट बना है यहाँ पर 16 वोल्ट बना है, यहाँ ये इसी को हम लोग क्या करेंगे एक रेगुलेटर में डाल देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरा रेगुलेटर रहेगा, ये पिन क्या हो जाएगा ग्राउंड हो जाएगा, तो इसको हम लोग इससे जोड़ देना ग्राउंड को, ग्राउंड से ये मेरा इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट को क्या करेंगे हम लोग इनपुट पर डाल दिए, ये 7805 मेरा होगा। अब यहाँ से जो 5 वोल्ट निकला इसको हम लोग क्या डाल देंगे इस पे। अब क्या हो जाएगा मेरा जो है जब 12 वोल्ट बनेगा तो यहाँ पे रेगुलेटर से 5 वोल्ट बन जाएगा, वही 5 वोल्ट मेरा माइक्रो कंट्रोल EEPROM और डिस्प्ले वगैरह में जाएगा, तो मेरा कंप्लीट जो वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग को PC में क्या करना कनेक्शन करना है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये जो डायग्राम है आपको समझ आया होगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं PC में इसको इंस्टॉल करके उसका कनेक्शन किस प्रकार में वो आपको बता कनेक्शन करके वो आपको दिखला देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग PC में जो है कनेक्शन वगैरह जो है
अब परफेक्टली जो है कर दिए हैं। और यहाँ पे देख रहा होगा आपको एक रेगुलेटर, इसको यहाँ से होल से निकाल दिया। और यहाँ पे जो है प्राइमरी का हम लोग यहाँ पे वीडियो लगा था, उसको निकाल के प्राइमरी सिरप है यहाँ पे, है ना, 220 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर दिए हैं। और ये जो सेकेंडरी है, ये जो सेकेंडरी है मेरा, एक जो मेरा ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला जो पिन था वो मेरा ग्राउंड था, तो इसको हम लोग एक उस पिन पे जोड़ दिया। और दूसरा जो मेरा है ये जो 12 वोल्ट का था, इसके जस्ट बैक साइड आपको दिख रहा है कि ये जो है 12 वोल्ट के लिए मेरा ये डायोड लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, आपको पता कैसे लगेगा 5 वोल्ट कौन सा और 12 वोल्ट से कौन सा डायोड लगा हुआ है? यहाँ पे देखिएगा 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली, यहाँ पे ये वाला है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से 12 वोल्ट, नहीं तो आप यूएलएन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंटिन्यूटी दे रहा। और यूएलएन का पिन नंबर जो है मेरा 9 से जो बीप देगा वो मेरा प्लस 12 वोल्ट के लिए हो जाएगा। तो ये मेरा 12 वोल्ट इसको जोड़ दिए। यहाँ से क्या होगा, मेरा 12 वोल्ट आउट कर देगा, है ना, डीसी में। आउट करने के बाद यहाँ से जस्ट इसको जो है रेगुलेटर का इनपुट हम लोग यहाँ पे जोड़ दिया, और ये जो है रेगुलेटर का ग्राउंड जोड़ दिया। यहाँ से क्या होगा, 12 वोल्ट रेगुलेटर में इन कर देगा प्लस माइनस, और यहाँ से जस्ट जो है आउट करेगा मेरा 5 वोल्ट, जो कि इसके डायोड जो है मेरा 5 वोल्ट डायोड का जस्ट क्या हम लोग कैथोड पे डाले हैं। कैथोड से ये 5 वोल्ट जो है, अब ये जो मेरा रेगुलेटर 5 वोल्ट आएगा, जो कि आगे इस जो है मेरा इंडक्टर कॉइल से होते हुए आगे पास कर जाएगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन किया है। जिस प्रकार से हम आपको थ्योरी समझाए थे कि कनेक्शन किस प्रकार से करना, उसी प्रकार से हम लोग जस्ट जो इसको कनेक्शन किया, और इसमें भी कोई भी है ना दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं आपके सामने, अब क्या करते हैं इसमें लाइन देकर कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग मेन लीड ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मेन लीड लिए हैं, एक न्यूट्रल पर दे देते हैं और एक मेरा जो लाइन के इनपुट सिर्फ दे देते हैं। इसको ये सब जो वायरिंग है इस सबको हम लोग क्या करेंगे, ग्लू देकर है ना चिपका देंगे, ताकि ये सब वायरिंग क्या होता है लो जो है ना बार बार फील्ड होकर टूटे नहीं। और इस सबको रेगुलेटर पे हम लोग सही तरीके से कर देंगे। अब वो जो ग्लू देने के बाद भी आपको फाइनल लुक हम लोग क्या करेंगे दिखला देंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको ट्रांसफार्मर को क्या किया, इस प्रकार से जो है ना ग्लू से चिपका दिए दोनों साइड से, ताकि हिले नहीं। और इसको सही तरीके से हम लोग चिपका दिए, है ना। और रेगुलेटर को इस जस्ट रिले के बगल में डाल दें। इस प्रकार से आपको क्या करना है ना, सेपरेट सही तरीका से आपको काम को सही तरीके ढंग से करना, ताकि बाद में जाकर वहाँ पे लूज टूल्स। तो इसमें आप क्या करते हैं, लाइन देते हैं। तो अब हम लोग लाइन देते हैं, तो इसमें लाइन यहाँ से लाइन दिया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा जो डिस्प्ले जो है आना शुरू हो चुका है, और वो भी स्टेबल है। ठीक है, अभी E3 आ चुका है, क्योंकि ये जो फिलहाल सेंसर वगैरह है ना, 4 सेंसर जो कनेक्ट रहते हैं विंडो एसी में, इसमें से कोई भी सेंसर कनेक्ट नहीं है, जिस कारण से एरर आ रहा है। मेरा E4 आएगा, फिर E3, फिर F7, इस प्रकार से एरर आएगा। मेरा बटन वगैरह देखिएगा सारा काम कर रहा है। यहाँ पे जो है मेरा देखो F5 इस प्रकार से एरर आने लगा है, और मेरा बटन वगैरह भी हर एक चीज़ क्या हो रहा काम कर रहा। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो पसंद आएगा, इस प्रकार से कनेक्शन किस प्रकार से करना हो आपको समझ आएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।